सो हेलो स्टूडेंट्स, एक और बारी हम आप लोगों के सामने हैं कुछ और लेक्चर्स के साथ। ये है लेक्चर रिलेटेड हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स हम सबको पता है कि दो रूट्स बनते हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चलो और एक अननोन होता है। ठीक है, एक पैरामीटर होता है कि लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि m की वैल्यू क्या रखें, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए सो दैट कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हो। तो हम क्या कर सकते हैं, रियल रूट्स के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी चीजें, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है और c कितना है 2 है। तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली रियल रूट्स चाहिए अपने को, तो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो कर देंगे और यहाँ से आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और यहाँ से हम m की वैल्यूज आगे इजीली निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये तो बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था कि डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है, तो अगर रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। पर केसेस अलग अलग टाइप के भी बन जाते हैं कि पता करो कि इस पैरामीटर m की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, तब क्या इस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके दोनों के दोनों रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स आएंगे वो लेट्स से कोई भी एक ओपन ब्रैकेट बोल दिया उन्होंने k1 k2, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, या k1 से किसी एक फिक्स्ड रियल नंबर से दोनों के दोनों रियल रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों रियल रूट्स पॉजिटिव मतलब उससे बड़े होने चाहिए या उससे छोटे होने चाहिए, या एक रूट उस फिक्स्ड रियल नंबर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए और दूसरा रूट उस फिक्स्ड रियल नंबर के राइट साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस बन जाते हैं। वन बाय वन हम कुछ टाइप्स करते हैं इसकी और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड वी आर थ्रू। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहला टाइप मैंने यहाँ पे मान लिया है। पहला टाइप क्या है, सबसे पहले तो कंसिडर की मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर रखी है यहाँ पे। तो अब जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो टाइप 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप 1 में मैं फर्स्ट टाइप ले रहा हूँ कि जब दोनों के दोनों रूट्स किसी फिक्स्ड रियल नंबर के से बड़े होंगे। कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में ए बी सी कुछ कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दे रखी होगी, प्लस मे भी कुछ पैरामीटर दे रखा होगा, बी एम पे डिपेंड हो, ठीक है, ए और सी कांस्टेंट हो या ए और सी एम पे डिपेंड हो, के पे डिपेंड हो, कुछ भी हो सकता है। एंड फिक्स्ड रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 होगी 6 होगी, उससे बड़ी हमें वैल्यूज पता करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ ग्राफ्स बना सकते हैं कि भाई जनरली कैसे दिखेगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों के दोनों रूट्स किसी फिक्स्ड रियल नंबर के से बड़े हैं, वो कैसे कैसे दिखेगा, कैसा ग्राफ दिखेगा उसका। सो बेसिकली देखिए आप, मुझे दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े चाहिए, कोई फिक्स्ड रियल नंबर है के। लेट्स से यहाँ पे जो नंबर है वो के है, के कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, अभी तो हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, कोई भी के एक फिक्स्ड रियल नंबर है और उससे दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन होने चाहिए। दैट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, इस टाइम इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगेन यहाँ पे के मैंने फिक्स रियल नंबर ले रखा है, इस तरह से बने अप डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि ए है वो लेस देन 0 होगा, ए लेस देन 0, या ऐसा बन सकता है। तो आप देखिए कि दो ही पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है मुझे। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी, कि जब दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े हैं, यहाँ पे भी देखिए दोनों के दोनों रूट्स जो भी रियल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, या जो भी रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं, वो के से बड़े हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दे तो के की वैल्यू जो है एफ ऑफ के की वैल्यू, अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, पहला केस से कुछ कंक्लूजन करते हैं कि जो भी एफ ऑफ के होगा
एफ ऑफ के क्या है, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, इसी को मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उस पे मैं अगर के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो अगर के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, ये देखिए आप, आंसर पॉजिटिव आएगा, इसको यहाँ पे कट करेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर देगा, ठीक है। तो एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, एफ ऑफ के मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ के क्या आएगा, एफ ऑफ के नेगेटिव आ जाए, क्योंकि नेगेटिव साइड वो वाई एक्सिस को कट करेगा, तो एफ ऑफ के इस केस में लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसका जो के की वैल्यू है वो इनफैक्ट इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखा है, ये जो वर्टेक्स होता है वो होता है माइनस बी ओवर 2a कॉमा माइनस डी ओवर 4a। तो इसका जो वर्टेक्स है वो k से बड़ी वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स k इज लेस देन माइनस बी ओवर 2a, राइट। ये दूसरी कंडीशन होगी, दिस इज कंडीशन सेकेंड, ये अपनी कंडीशन फर्स्ट थी। और एक जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है, इसके रूट्स भी तो होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज इक्वल टू 0 कब आ जाएगा, जब इक्वल रूट्स है, ये वाला ग्राफ बनेगा, एंड ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जब दो अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इसमें भी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अभी भी के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे है, इससे ये वर्टेक्स कौन सा है, माइनस बी ओवर 2a कॉमा माइनस डी ओवर 4a, इससे अभी भी जो k की वैल्यू है वो छोटी रहने वाली है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, k इज लेस देन माइनस बी ओवर 2a, राइट। अब इस कंडीशन को जहां पे a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था और f ऑफ k ग्रेटर देन 0 था, इसको मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं। कैसे कंबाइन करके लिख सकता हूं कि अगर a इंटू एफ ऑफ k का प्रोडक्ट कर दिया जाए, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे a लेस देन 0 और एफ ऑफ k भी लेस देन 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से मोटा मोटा देखा जाए तो तीन जो कंक्लूजन निकल रही है, दोनों केसेस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। देखिए दोनों केसेस कंबाइन करके क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे कंबाइंड रिजल्ट लिख दूंगा, कंबाइंड रिजल्ट। अब कंबाइंड रिजल्ट में क्या आ गया, पहला रिजल्ट आ गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया कि इसका जो कांस्टेंट है k वो स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस बी ओवर 2a होना चाहिए। और तीसरा रिजल्ट क्या आ गया कि अगर a इंटू एफ ऑफ k किया जाए, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर विच इज कांस्टेंट, ठीक है, एफ ऑफ k हमेशा यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए आप, इस केस से भी पॉसिबल, इस केस से भी नजर आ रहा है, इस केस ये वाले इस केस से भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे a भी लेस देन 0 है और एफ ऑफ k भी लेस देन 0, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आने वाला है। तो ये मेरे पास तीन केसेस बन गए हैं। सो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि भाई कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है और उससे दोनों के दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए, तो बताओ क्या पैरामीटर, एक पैरामीटर गिवन होगा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन करेंगे पता लगेगा, ठीक है। तो बताओ क्या क्या कंडीशन हम लगाएं, तो क्या आंसर होगा। तो कंडीशन आंसर निकालने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। नेक्स्ट जो रियल नंबर जो कांस्टेंट है जिससे दोनों के दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए, उसमें हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे k लेस देन माइनस बी ओवर 2a, और लास्ट में कंडीशन लगेगी कि a, ठीक है, जो कि लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ k जो कि रियल नंबर है जिससे बड़े होने चाहिए दोनों के दोनों रूट्स, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उनका जो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ठीक है। ये तीन रिजल्ट लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट केसेस क्या आने वाले हैं। देखिए इससे पहले वाली हमने टाइप में हमने पढ़ा था कि जो दोनों रूट्स होंगे वो किसी फिक्स्ड रियल नंबर k से बड़े होंगे। अब इस टाइम इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे कि दोनों के दोनों रूट्स जो इक्वेशन के होंगे वो किसी रियल नंबर k से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चंस को भी, पॉसिबिलिटीज बना लेंगे। लेट्स से कोई फिक्स्ड रियल नंबर k यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये अपना k फिक्स्ड रियल नंबर है और दोनों के दोनों रूट्स उस रियल नंबर k से छोटे होने चाहिए थे। दैट मीन्स कि या तो ऐसे जाएगा ग्राफ या ऐसे जाएगा, राइट।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि के यहां पे है, या तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा डाउनवर्ड पैराबोला या इस तरह से। तो अब देखिए इस टाइम पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो वर्टेक्स है -b/2a इस टाइम लेस देन के हो जाएगा। इससे पिछले वाले केस में क्या था, इससे पिछले वाले केस में वो k लेस देन -b/2a था, क्योंकि k लेफ्ट साइड में लाई कर रहा था। इस टाइम जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो k से लेफ्ट साइड में लाई करेगा, इसलिए जो वर्टेक्स का जो x एक्सिस है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a वो k से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि अब देखिए आप, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि जब मैं a को ड्रॉ करूंगा तो कहीं ये ऊपर कट करेगा पॉजिटिव y एक्सिस की साइड, ठीक है, इस ग्राफ को। तो बेसिकली यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है कि f ऑफ k ग्रेटर देन 0 होगा, और a भी पॉजिटिव है, यहाँ पे a भी ग्रेटर देन 0 तभी अपवर्ड पैराबोला बना है, यहाँ पे a लेस देन 0 तभी डाउनवर्ड पैराबोला बना है। तो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी तो सेम रहने वाली है। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज, ये जो पहली और दूसरी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है अपनी, पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी तो सेम रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि -b/2a, ठीक है, -b/2a वर्टेक्स लेस देन होगा k से, और थर्ड पॉसिबिलिटी a भी लेस देन 0 है। और ध्यान दें तो अगर मैं f ऑफ k को भी ड्रॉ करूं तो नेगेटिव y एक्सिस पे कट करेगा वो, तो अगर नेगेटिव y एक्सिस पे कट करेगा, a भी नेगेटिव, f ऑफ k भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे कंबाइन करके तो एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, कंबाइन करके इसी को लिख सकते हो आप, क्योंकि इसके लिए भी सेम होने वाला है। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a लेस देन 0, और a f ऑफ k ग्रेटर देन 0। यहां पिछले वाले केस में भी कुछ ऐसा मिलता जुलता था, बट जस्ट एक कंडीशन अलग थी, ये वाली कंडीशन कि k इस टाइम -b/2a से छोटा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है व्हेन वन रूट इज लेस देन k एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k। अब ये बहुत इजी वाला टाइप है कि बोलता है कि एक रूट, लेट्स से यहां पे कोई फिक्स रियल नंबर है k, सिमिलरली दूसरा ग्राफ में बना रहा हूं, यहां पे फिक्स रियल नंबर है k। तो बोलता है कि एक रूट तो k से छोटा होगा और दूसरा रूट k से बड़ा होगा। तो बेसिकली इसका जो पॉसिबिलिटी बनेगी कुछ इसी तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस टाइम ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ये वाली इक्वल रूट वाली। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स या तो k से छोटे हो जाएंगे या k से बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए हमें ये वाला केस नहीं लेना है, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या देखा जाए, सिमिलरली हम यहां से क्या देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, ये वाले पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि भाई एक रूट k से बड़ा हो रहा है, लेट्स से ये अल्फा है, एक रूट k से छोटा है और एक रूट दूसरा जो रूट है वो k से बड़ा है। सिमिलरली यहां पे अल्फा और यहां पे बीटा। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको, देखिए a ग्रेटर देन 0 है यहां पे और a लेस देन 0 है। तो इस टाइम हमें वो वाली पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि इसने ऊपर तो कट करना ही करना है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे मान रहा हूं कि f ऑफ k लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिसके लिए ग्राफ इसका x एक्सिस से नीचे गया है, दैट मीन्स वो वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, कौन सी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 वाली, वो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी इस केस में। तो एट लास्ट हम क्या लेंगे, जस्ट यही पॉसिबिलिटी लेंगे, a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0, राइट, क्योंकि a पॉजिटिव है और f ऑफ k कहां कट कर रहा है, x एक्सिस को, कहां कट कर रहा है, y एक्सिस को, नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट मींस f ऑफ k लेस देन 0 होगा, a पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, a तो ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k क्या है, f ऑफ k क्या है, वो क्या है, f ऑफ k पॉजिटिव, a लेस देन 0 है, a यहां पे लेस देन 0 है और f ऑफ k पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ k, वो हो जाएगा लेस देन 0। तो यहां पे ये कंबाइंड रिजल्ट आ गया, राइट, टाइप थर्ड का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 4 में है
कि जब व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन k1 और k2, तो अगर इस टाइम उसने क्या बोला, इस टाइम उसने एक इंटरवल दे दिया हमें k1 और k2 और बोल दिया कि दोनों रूट्स जो आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें से एग्जैक्टली एक ही लाई करना चाहिए इस k1 और k2 के इंटरवल के बीच में, दोनों नहीं लाई कर सकते, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए लेट्स से k1 यहां पे है और k2 यहां पे है। अब एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए, तो एक रूट कैसे लाई कर सकता है, या तो ऐसे लाई करेगा, k1 और k2 के बीच में ये एग्जैक्टली एक लाई कर रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि k1 के पहले जो कंडीशन थी वो क्या था कि पहला रूट k1 के लेफ्ट साइड में होता और दूसरा रूट k1 के राइट साइड में होता। अभी यहाँ पे क्या k2 के लेफ्ट साइड में और k2 के लेफ्ट साइड में और k2 के राइट साइड में ये रूट्स हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से जनरेट होगी हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जस्ट इसी को हम डाउनवर्ड कर देंगे k1 और k2, और यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, या तो ऐसा बनेगा, एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए, या फिर ऐसा बन सकता है, राइट। तो अब कंडीशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर मैं कोई भी ग्राफ ले लेता हूं, देखिए मैं अगर इस ग्राफ को लूं, यहां पे k1 f ऑफ k1 क्या आ रहा है, यहां पे f ऑफ k1 लेस देन 0 आ रहा है, f ऑफ k1 लेस देन 0 आ रहा है, और इस ग्राफ के लिए सब पर्टिकुलर में इस ग्राफ के लिए देख रहा हूं, f ऑफ k1 लेस देन 0 आ रहा है, और k2 कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, दैट मींस f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर दूसरे ग्राफ के लिए भी देखा जाए तो उस टाइम f ऑफ k1 पॉजिटिव आ जाएगा, बट f ऑफ k2, ठीक है, कौन सा ग्राफ, हाँ f ऑफ k2 लेस देन आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। देखिए अगर मैं ये दूसरा वाला ग्राफ लेता हूं ना, ये वाला ग्राफ, तो उस टाइम क्या हो रहा है, f ऑफ k1 कहां है, हाँ ये रहा f ऑफ k1, ये पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, और f ऑफ k2 नीचे की साइड कट कर रहा है, तो अगेन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0, इस टाइम ये पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देख सकते हो यहां से भी सेम पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां से भी क्या बनने वाली पॉसिबिलिटी कि f ऑफ k1 ऊपर है और f ऑफ k2 इस ग्राफ के लिए f ऑफ k2 नीचे है, राइट। तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ के लिए तो उस एट लास्ट यही कंडीशन आ रही है, और अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन तो नहीं लेने वाले, क्योंकि वो वहां से ट्रू हो जाएगी, या यहां से आप यहां से देख सकते हो कि अगर अपवर्ड पैराबोला है और f ऑफ k1 लेस देन 0 आ रहा है, दैट मींस दो जगह तो ऊपर कट, दो x एक्सिस से नीचे तो ग्राफ जा ही रहा है, ठीक है, सो वो वहां से हट जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 और k2, जब दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे तो क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, जब दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करें, लेट्स से यहां पे k1 है और यहां पे k2 है, तो अब दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है। सिमिलरली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, k1 और k2 डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से, राइट, कि अगर दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो कैसी पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यहां पे a ग्रेटर देन 0 होगा और यहां पे a लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, सो अगर a ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k अगर देखा जाए तो f ऑफ k इस केस में पॉजिटिव होगा, इवन इस केस में भी पॉजिटिव होगा जब इक्वल रूट है, और f ऑफ k2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, हम इस टाइम पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 वो भी क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, a लेस देन 0 है तो f ऑफ k भी लेस देन 0 है और f ऑफ k2 भी लेस देन 0 है, तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 वो भी लेस देन 0, राइट।
इस टाइम ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्या और पॉसिबिलिटी बनेगी? यस, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, अगर k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए तो हमें एक और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है -b/2 है, -b/2 है, वो k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी मुझे, k1 लेस देन -b/2 लेस देन k2। ठीक है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये यहाँ पे -b/2 है और k1 इस साइड लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में और k2 राइट साइड में लाई कर रहा है, तो इसलिए k1 लेस देन -b/2 लेस देन k2 आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी होगी कि k1 लेस देन -b/2 लेस देन k2, राइट। एक और पॉसिबिलिटी हमें नजर आ गई है। ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 और k2। ओके, तो अगर हम इसमें एक काम कर सकते थे, ठीक है आगे देखते हैं टाइप 6। टाइप 6, when one root of the equation is less than k and other root is greater than k2। तो बोलता है कि एक रूट k1 से छोटा होना चाहिए तो दूसरा रूट k2 से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से उसने बोला है कि यहाँ पे लेट्स से k1 है और यहाँ पे k2 है। सिमिलरली यहाँ पे k1 है और यहाँ पे k2 है। तो एक रूट तो उसने k1 से छोटा बोला और दूसरा रूट उसने k2 से बड़ा बोला है, तो यहाँ पे कुछ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब k1 और k2 यहाँ से देख सकते हो कि f ऑफ k1 पहले केस से यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे a लेस देन 0 है, तो f ऑफ k1 क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ जाएगा, और f ऑफ a, और a जो है वो पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k1 वो बन जाएगा लेस देन 0। सिमिलरली एंड a इंटू एफ ऑफ k2 वो भी लेस देन 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो a लेस देन 0 और f ऑफ k भी लेस देन 0 है। ठीक है, a लेस देन 0 है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ बनेगा a लेस देन 0 और f ऑफ k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो लेस देन 0 आ जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ k2 वो भी लेस देन 0 आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, अलग अलग टाइप्स का हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एक बारी मैं यहाँ पे इसको मेक श्योर कर लेता हूँ कि क्या ये सही है, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 और k2। ओके, हमें एक और कंडीशन लेनी चाहिए यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया जाए। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने का क्या फंडा है यहाँ पे, देखिए फंडा ये है इस टाइम कि a ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k1 में मैं क्या लिख रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा, वो भी ग्रेटर देन 0, वो भी, और k2 भी ग्रेटर देन 0। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नजर आ सकती है ना हमें, लेट्स से इस तरह से नजर आ गया। ये कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इसके दोनों के दोनों रूट्स नॉन रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उस केस में ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a भी ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k1 भी इनफैक्ट ग्रेटर देन 0 है, या कुछ भी k2 भी ग्रेटर देन 0 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। f ऑफ a इंटू एफ ऑफ k1 और a इंटू एफ ऑफ k2 दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। पर ये वाली कंडीशन हमें उस टाइम फुलफिल नहीं होगी ना, कि रूट्स लाइज बिटवीन, जो दोनों के दोनों रूट हैं वो लाई करने चाहिए k1 और k2 के बीच में, तो लाई तो कर नहीं रहे, इसके तो इवन कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो हम ये वाली कंडीशन फिर गलत हो जाएगी ना, तो इसलिए हमें इसमें थर्ड कंडीशन जरूर लेनी पड़ेगी कि k1 लेस देन -b/2 लेस देन k2, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है, अब बिल्कुल सही है, राइट। टाइप 4 में, टाइप 4 भी बिल्कुल सही है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन k1 और k2।
तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और a यहाँ पे लेस देन 0 है। तो यहाँ पे वो जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लेते हैं क्योंकि आप देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मुझे पता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो x की वैल्यूज अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा x एक्सिस पे या घटाते जाऊंगा या बढ़ाते जाऊंगा, दोनों केसेस में वो एक स्टेज के बाद x एक्सिस से तो ऊपर जाने वाला है, अपवर्ड पैराबोला बनने ही वाला है। लेकिन साथ में अगर मैंने ये कंडीशन ले ली कि कोई ना कोई k1 तो है ना यहाँ पे f ऑफ k1 जिसके लिए लेस देन 0 है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाता है कि भाई किसी स्टेज पे उसका ग्राफ x एक्सिस से नीचे तो रहा होगा। अगर नीचे रहा होगा और उसके बाद बढ़ रहा है वो नेगेटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स की वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज के लिए, दैट मीन्स कि वो कट तो कर ही रहा है एक्स एक्सिस को, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट लेने की जरूरत इसलिए नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट इन दो कंडीशन से मैं काम चला लेता हूँ कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। ठीक है, ओके, ये था अपना टाइप 4। ये अपना टाइप 3 था कि एक रूट इसमें लेस देन k है और दूसरा रूट ग्रेटर देन k है। तो ठीक है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन वही फंडा है कि ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस और y एक्स एक्सिस पे चलें, लेफ्ट साइड चले या राइट साइड चले, एक स्टेज के बाद तो वो अपवर्ड पैराबोला बनना ही है उसने, तो x एक्सिस को तो किसी भी हालत में वो कट करने वाला है। और एक k मुझे मिल गया, यहाँ पे मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि जिसके लिए लेस देन 0 वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स x एक्सिस के नीचे तो रहा ही है वो, दैट मीन्स कि x एक्सिस को कट तो करने वाला है। तो इससे वो ऑटोमेटिकली वो वाला जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट वाली वो लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा टाइप 2 में मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, कि दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो किसी के फिक्स्ड रियल नंबर से छोटे हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशंस बन गई है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस टाइम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेने की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि अगेन आप सोचिए कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए तो वो तो इस कंडीशन को, ठीक है, कौन सी कंडीशन को, कि ये वाली जो कंडीशन है ये और ये, इन दोनों को फुलफिल तो करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, वो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी k ले लो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो a इंटू एफ ऑफ k तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, और इसका जो पैराबोला बनेगा उसका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा अगर, तो k से तो उसका जो वर्टेक्स है वो छोटा ही होगा, राइट। मतलब कि अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये पॉसिबल तो है ना, पॉसिबल तो है ना। यहाँ पे k अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे अगर मैंने k ले लिया और ऐसा ग्राफ बना दिया, तो इसका जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी ओवर 2a, 0 अभी भी लेस देन छोटा, अभी भी लेस देन k है, k से छोटा ही है, तो तभी भी फुलफिल हो रही है। इसलिए हम इसमें लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेम केस चलता है फर्स्ट में, टाइप 1 में। सो ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, अलग अलग टाइप्स, कि अगर यहाँ पे रूट्स ग्रेटर देन 0 है किसी फिक्स्ड, ग्रेटर देन अगर किसी फिक्स्ड रियल नंबर से है k से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ये नजर आ गया हमें 3 पॉसिबिलिटीज कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, f ऑफ k इंटू a वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो k है वो क्या होना चाहिए, माइनस बी ओवर 2a से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन ही नेसेसरी है। अगर एक भी कंडीशन हम नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आने वाला। लेट अस सपोज दैट, चलिए कि अगर मैं k की वैल्यू माइनस बी ओवर 2a से ये कंडीशन लगाता ही नहीं हूं, फिर ये दोनों से ना काम गड़बड़ हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a इंटू एफ ऑफ k मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो, तो उस टाइम ये काम गड़बड़ हो जाएगा। हमें तीनों के तीनों कंडीशन ही नेसेसरी हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन डिस्कस किए हैं वो ऐसी कंडीशंस हैं कि वो लगानी ही पड़ेगी सो दैट कि अपना आंसर आए। एक भी कंडीशन नहीं लगाते, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया, इसको भी हम सोच सकते हैं किसी ना किसी वे से, कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन नहीं लगाई थी, हाँ जी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन नहीं लगाई थी, तो हमने देखा था कि एक ऐसा ग्राफ बन रहा है जो बाकी दो कंडीशन से तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन उस टाइम रूट्स नहीं आएंगे उसके, और रूट्स अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी लगाना जरूरी था। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो लगानी ही पड़ेंगी। ओके, टाइप 5, टाइप 6, टाइप लास्ट वाली ये टाइप थी। लास्ट वाली टाइप क्या थी कि अगर व्हेन वन रूट ऑफ द इक्वेशन k से बड़ा होगा, k से छोटा होगा, ठीक है, दोनों रूट्स ऐसे हैं कि k1 k2 उनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, इस टाइम हमें कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगेन डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन इसलिए जरूरत नहीं है कि एक स्टेज पे तो उसने कट कर ही देना है,
और K1 और K2 तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, जिसके लिए मैं लेस देन 0 ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही रही हैं, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से नीचे तो रहा ही है किसी स्टेज पे। और अगर मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 दे रखा है, उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है ही, तो एक्स एक्सिस को किसी भी हालत में वो आगे अगर एक्स की वैल्यूज बढ़ाएं या एक्स की वैल्यूज बहुत छोटी की जाए तो पैराबोला तो बनना ही है, अपवर्ड पैराबोला, तो एक जगह तो कट करेगा ही करेगा, तो उस तरह से वो रियल रूट्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में ये कंडीशन बच जाती है अपने पास, दोनों ही सेम कंडीशंस हैं, राइट, दोनों ही सेम कंडीशंस हैं। तो ये टाइप 6 तक हमने डिस्कस किया है लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन हैं वो हम ट्राई करते हैं एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अभी हमने जो टॉपिक्स किए हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे जो भी हमने टाइप्स किए हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली हर एक टाइप की आपको एप्लीकेशन पता लग जाएगी कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0 वेयर m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बी ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तो एक पैरामीटर है, ठीक है, m की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। अब क्या क्या केसेस है, ये हमारे पास टोटल 12 और 15 केसेस है टोटल, ठीक है। तो अगर 15 केसेस है मेरे पास, तो पहले ये सारे को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और फटाफट शुरू करते हैं। सो पहला है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अगर रूट्स मेरे पास रियल और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट अगर रूट्स है तो मुझे पता है रियल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या लगेगा, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। m इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही क्वेश्चन है। और रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए होगा हमें। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m माइनस 3 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c है m, ये अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो पहली दो टर्म से m मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 9, और लास्ट की दो टर्म से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, m एक फैक्टर बन जाएगा m माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा m माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा m माइनस 9। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चल ही रहा है। तो ऐसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेवी का मेथड लगा सकते हैं। आप इजीली देख सकते हैं कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, m बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 1 तक, यूनियन 9 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो m की वैल्यू ये है कि जिसके लिए m मतलब इस रीजन में अगर लाई कर रहा है, अगर m इस रीजन में लाई कर रहा है तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इक्वल रूट कब आएंगे। अब अगर मुझे चाहिए इक्वल रूट, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, अगर मुझे चाहिए इक्वल रूट्स, सो इक्वल रूट्स भी बहुत बेसिक ही है ये। इक्वल रूट्स क्या होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर लो तो इक्वल रूट आ जाता है। सो डिस्क्रिमिनेंट तो बनना यही है m माइनस 1 और m माइनस 9, ठीक है। सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यही बन रहा है m माइनस 1 m माइनस 9। सो अगर मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, सो क्लियरली पता है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो m की वैल्यू आ जाएगी या तो 1 होगी या फिर 9 हो जाएगी। सो उस केस में इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा m की वैल्यू 1 रखें या m की वैल्यू 9 रखें, दोनों में से कोई भी रखें तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए m के दो वैल्यूज आएंगे जिसके लिए ये इक्वल रूट देगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। ओके, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है,
थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि नॉट रियल, अच्छा रियल नहीं होने चाहिए, तो रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो नॉट रियल। अब मुझे चाहिए रूट्स रियल ना हो, तो इस m पैरामीटर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो नॉट रियल रूट्स, नॉट रूट्स नहीं, नॉट रियल रूट्स, ठीक है, नॉट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर रियल रूट्स नहीं चाहिए अपने को, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देते हैं, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देते हैं। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो क्या आएगा, m-1 m-9 लेस देन 0, तो m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, देखिए 1 से छोटे और 9 से बड़े के लिए तो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, दैट मींस इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो m की वैल्यू जब भी ओपन 1 से 9 तक रहेगी, तो उस केस में मेरे पास रियल रूट्स कभी भी नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले, क्योंकि उस केस में डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है कि ऑपोजिट इन साइन, इसके जो रूट्स आएंगे वो ऑपोजिट इन साइन होंगे। अच्छा, फोर्थ पार्ट है ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन। अब ध्यान दीजिए, ऑपोजिट इन साइन का मतलब क्या है, देखिए इसके रूट्स ऑपोजिट इन साइन है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, दैट मींस इसके रूट्स तो रियल आ ही रहे, ठीक है, इवन इसके रूट्स रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन तो फिलफिल होगी होगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए इस केस में, इस पर्टिकुलरली इस केस में जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए ना इसका, इस तरह से। तो उस केस में क्या है, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी ऑपोजिट साइन है, तो दैट मींस कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं, ठीक है। कभी भी ऑपोजिट इन साइन है, तो ऑपोजिट इन साइन में सम ऑफ रूट्स तो चलो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने ऑपोजिट इन साइन है, नेगेटिव रूट ज्यादा होगा, पॉजिटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे 2 और -5, तो उस टाइम नेगेटिव आंसर आएगा, या फिर -2 and 5 आएगा तो उस टाइम पॉजिटिव आंसर आएगा। तो सम ऑफ रूट में तो ज्यादा नहीं पता हमें, लेकिन एक और कंडीशन है जिसको हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जब भी ऑपोजिट इन साइन है उसके रूट्स, तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c/a होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब m/1 m, सो m की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन को देखना है मुझे कहाँ पे मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 9 से लेके इन्फिनिटी तक ये वाली कंडीशन नहीं लेनी है मुझे, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सारी हो सकती है, प्लस हमें एक और को कॉमन कंडीशन देखनी कि m 0 से छोटा भी होना चाहिए। हमें तो वो वाला रीजन देखना ना कि जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, जिन m की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 तो m ये सेटिस्फाई कर रहा है, और m लेस देन 0 के लिए कहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो कॉमन रीजन होना चाहिए अपना आंसर। तो 9 से इन्फिनिटी तो आंसर आएगा नहीं, इवन माइनस इन्फिनिटी से -1 भी आंसर नहीं आएगा टोटल, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 0 होना चाहिए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 होना चाहिए। ये अपना फोर्थ पार्ट हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन का क्या मतलब है, देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट ऑपोजिट साइन होंगे, दैट मींस कि अगेन डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कॉमा नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑपोजिट इन साइन है, मतलब -2 2, -3 3, -½ +½ ठीक है, तो उन दोनों का ऐड करके सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता सम ऑफ रूट्स वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, ऑपोजिट इन साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लेस देन 0, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन से अपना फिफ्थ का आंसर आ जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट, सम ऑफ रूट्स 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके तो अगर डिस्क्रिमिनेंट, पहली कंडीशन है यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0,
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही थी, m बिलोंग कर रहा था माइनस इंफिनिटी से 1 तक यूनियन 9 से इंफिनिटी तक, ठीक है, 9 से इंफिनिटी तक। सेकंड केस, जब सम ऑफ रूट 0 है तो सम ऑफ रूट 0 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते, था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये थी, सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस बी ओवर ए, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, दैट मींस m माइनस 3 अपॉन 1 माइनस बी ओवर ए, m माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि सम ऑफ रूट 0 है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 3 के इक्वल आनी चाहिए। और थर्ड केस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, वो लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय a, तो c कितना मेरे पास m ही है, तो यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 0 भी चाहिए। अब हमें तीनों का कॉमन रीजन देखना है कि भाई ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए उन m के लिए, ये भी होनी चाहिए सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों का तीनों कंडीशन को लेके फिर कॉमन रीजन निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन रीजन हो जाएगा m की वैल्यू 1 0 से छोटी हो सकती है m की वैल्यू, लेकिन m की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो सकती, दैट मींस यहीं पे गलत हो गया, कॉमन रीजन कुछ आएगा ही नहीं। ये बोल रहा है m की वैल्यू 0 से छोटी और m की वैल्यू 3, ये बोल रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन है तो तीनों में कुछ नहीं हो सकता, दैट मींस m की वैल्यू इज इक्वल टू 5 हो जाएगी, m की वैल्यू 5 होगी, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके 6 पार्ट है इसका, पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए, तो अगर पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रूट्स है तो क्या होने चाहिए इसके, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा क्योंकि पॉजिटिव रूट्स है, तो पॉजिटिव रूट्स हैं तो दैट मींस कि वो इक्वल रूट भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो सम भी दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों पॉजिटिव, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए मुझे रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मींस कि उसके रियल रूट्स तो आ ही रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव रूट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रूट्स भी हो सकते हैं, कैसे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट्स भी हो सकते हैं, बट इन दोनों की हेल्प से फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की हेल्प से मैं ऐसी कैटेगरी में फॉल करवाऊंगा m को कि जिसमें m की ऐसी वैल्यूज आएंगी कि दोनों के दोनों रूट्स हैज टू बी पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए। अब सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दैट मींस सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 है तो उससे क्या नजर आ रहा है, उससे नजर आ रहा है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 मैंने किया तो या तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, पर साथ में मैं ये वाली कंडीशन ले लूंगा, तो अगर ये कंडीशन लूंगा तो यहाँ से ये क्या पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव वाली कंडीशन को मैं हटा दूंगा। कैसे हट जाएगा, क्योंकि अगर दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाते तो सम ऑफ रूट्स में नेगेटिव आता, बट यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, राइट, एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लेना ही है मुझे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इस केस को पढ़ लेता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा केस है, क्वेश्चन ये 6 है, तो पहला है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, m की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 1, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, राइट। अब नेक्स्ट केस क्या है, मेरे पास सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 है, तो सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट्स क्या था m माइनस 3, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो m की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस m की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तो m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या आंसर आ रहा है अपना, उससे आंसर क्या आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट तो हट गया क्योंकि m की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो दैट मींस 1 से छोटी तो 1 या 1 से छोटी तो होगी नहीं, और m की वैल्यू 0 से बड़ी और m की वैल्यू 9 से इनफिनिटी, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से तीनों का अगर कंबाइन करें, इन तीनों को कंबाइन करें, इसको m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 3 से बड़ी, m की वैल्यू 0 से बड़ी और 9 से इनफिनिटी, तो यहाँ से m की वैल्यू बिलोंग करेगी, m बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 9 टू इनफिनिटी, ठीक है, 9 टू इनफिनिटी,
तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा कि उस टाइम जो रूट्स है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब नेगेटिव रूट्स चाहिए, अगर नेगेटिव रूट्स चाहिए तो मेरे पास क्या नजर आएगा, नेगेटिव रूट्स चाहिए तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि अगर दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सम ऑफ रूट्स लेस देन 0 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसमें क्या होगा, या तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव रहे होंगे। अगर पॉजिटिव रहते तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स नेगेटिव नहीं आता फिर। तो इस कंडीशन से मैं क्या मेक श्योर कर रहा हूँ कि दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो 8th वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क। 8th में क्या है कि ये वाली कंडीशन लगानी और देखना है। आगे बढ़ते हैं 7th वाला पार्ट, सॉरी आगे बढ़ते हैं तो 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में ये बोल रहा है कि सच दैट एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। ठीक है, अगर एक कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो क्या नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हों या एक रूट पॉजिटिव हो, राइट। तो 8th पार्ट में क्या नजर आ रहा है मुझे, 8th वाला पार्ट यहां पे कर रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास सच दैट एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, अगर एक रूट पॉजिटिव है तो जब एटलीस्ट बोला ना तो दोनों के दोनों रूट्स भी पॉजिटिव हो सकते थे। तो दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो यहाँ से 7th में यहाँ से ये वाला जो पार्ट किया मैंने 6th पार्ट, तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव लेके किया मैंने, क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव, फिर ये कंडीशन लेके मैंने सॉल्व किया है। और अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट हैज टू बी नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला पार्ट आ जाएगा 4th वाला। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ना, सच दैट एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो इन दोनों का एक यूनियन ले लूंगा मैं, एक ये वाला ऑपोजिट इन साइन एंड इसका, इन दोनों का यूनियन ले लूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 4th पार्ट का क्या आंसर आया था अपने पास, देखिए 4th पार्ट का ऑपोजिट इन साइन वाले का क्या आंसर आया था मेरे पास, यहाँ पे किया मैंने 4th वाला। तो 4th वाले का आंसर आया था ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला। ठीक है, 4th का आंसर आया था मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से 0, 4th वाले का आया था माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 और पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे 6 वाले का क्या आया था, दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होने चाहिए तो मेरे पास 6 वाले का क्या आंसर आया था, 6 वाले का आंसर आया था 9 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, टोटल इन दोनों का यूनियन आएगा, मतलब इसका आंसर सच दैट एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा यूनियन ऑफ 4th पार्ट एज वेल एज यूनियन ऑफ 6th पार्ट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, और इसका आंसर था 9 से इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट 9 से इन्फिनिटी। इवन मैं इसको 9 से इन्फिनिटी लिखता हूँ, ओपन ब्रैकेट 9 से इन्फिनिटी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 9 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसने बोला है सच दैट एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कम से कम अगर एक रूट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, किसके लिए, जब ऑपोजिट इन साइन है। तो अगर ऑपोजिट इन साइन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाता तो उस टाइम इक्वल रूट्स आ जाते हैं मेरे पास, तो ऑपोजिट इन साइन का एक सेंस नहीं बनता इक्वल रूट्स में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो मेरे पास क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से होगा, 9 क्लोज ब्रैकेट भी आ सकते हैं, हाँ 9 क्लोज ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, 9 क्लोज ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9 क्लोज ब्रैकेट इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर 9 क्लोज भी हो गया नो प्रॉब्लम, अगर 9 क्लोज भी हो गया तो उस टाइम इक्वल रूट्स आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव के लिए बात की थी। ठीक है, ओके, तो इस तरह से मेरे पास 8th पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th है, 9th पार्ट है इसका कि 1 इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। सो अगर एक रूट स्मॉलर देन 2 है तो कुछ इस तरह से बनेगा ना, ये यहाँ पे 2 है, तो एक रूट स्मॉलर देन 2 है, अपवर्ड ही बन सकता है, तो दूसरा रूट ग्रेटर देन 2 है। तो इस टाइम क्या कंडीशन थी, याद है आपको, इस टाइम कंडीशन ऐसी होती थी कि a इंटू एफ ऑफ k
पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से कंडीशन होती थी। तो a तो इस टाइम 1 ही है, तो जस्ट हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे f ऑफ 2 a इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0, f ऑफ k लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, क्योंकि a पॉजिटिव f ऑफ 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे f ऑफ 2, क्योंकि a तो 1 है तो f ऑफ 2 को मैं लेस देन 0 कर दूंगा। ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट नंबर 9, ठीक है। तो f ऑफ 2 को मैं लेस देन 0 कर दूंगा। तो अगर f ऑफ 2 लेस देन 0 हो गया यहाँ पे, तो जस्ट मैं x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 2, 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एट द रूट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो और प्लस m लेस देन 0, तो क्या आंसर आएगा इसका, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0, और इवन इस टाइम भी क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन तो मैं लेके चल ही रहा हूं, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस m लेस देन 0, दैट मीन्स 10 लेस देन m या फिर m ग्रेटर देन 10। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है, m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी। तो m 10 से इन्फिनिटी तक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें जस्ट ये पता था कि a ग्रेटर देन 1 है, ऊपर अपवर्ड पैराबोला जा रहा, तो f ऑफ 2 जो मेरे पास लेस देन सब्स्टिट्यूट कर दे, लेस देन 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वहीं से अपना आंसर आ गया। और ये इनफैक्ट m d ग्रेटर देन 0 के रिस्पेक्ट में भी आ रहा है, ठीक है, अपने आप ये इस चीज में कंबाइंड आ रहा है 10 से लेके इन्फिनिटी। तो अपना फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। सो 9th पार्ट हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो अगर दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन है 2 से, तो क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, दोनों के दोनों रूट्स 2 से बड़े होने चाहिए। तो याद है ऐसा एक हमने टाइप की थी, इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइप भी थी हमने जो अभी आज के लेक्चर में किया है, कि दोनों के दोनों रूट जब किसी फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर से बड़े होने चाहिए, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना था। लेट्स से k से कोई दोनों के दोनों रूट्स बड़े हैं, तो या तो ऐसे बनता ग्राफ या ऐसे बनता, ठीक है, डाउनवर्ड के लिए भी बनता। तो लेकिन इस टाइम तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं जस्ट एक ही केस यहाँ पे फर्स्ट वाला केस लेके चल रहा हूँ। इवन सेकंड वाला केस भी लेंगे तो जो कॉमन कंडीशंस आ रही है वो दोनों की कॉमन ही रहेंगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे पता लगा था कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f ऑफ k मेरे पास ग्रेटर देन 0 चाहिए, a इंटू इवन इनफैक्ट a इंटू f ऑफ k ग्रेटर देन 0 चाहिए। a भी पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, और f ऑफ k भी ऊपर की साइड x एक्सिस को कट y एक्सिस को कट करेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और लास्ट वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि k की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो k है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो इसके वर्टेक्स से छोटा है, -b/2a। सो इन तीनों की हेल्प से मैं इस पार्ट को सॉल्व कर सकता हूँ। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे k की जो भूमिका निभा रहा है वो 2 है यहाँ पे, ठीक है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -∞ से क्लोज ब्रैकेट 1 तक यूनियन 9 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, हमने ये पहले भी सॉल्व किया किसी केस में, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैसे भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे कहीं पे हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी, जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था तो ये आया था। अब
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1 और 9 पे ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 बनता है। यहाँ पे देखिए 1 और 9 पे डिस्क्रिमिनेंट 0 बनता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये देखिए क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 9 ले लेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला पार्ट कर लिया। अब इसका a इंटू एफ ऑफ के भी करना, तो a तो 1 है, तो f ऑफ k f ऑफ 2 मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैंने f ऑफ 2 कैलकुलेट किया, f ऑफ 2 तो मैंने लेस देन 0 कैलकुलेट किया है, तो इनफैक्ट ये आ जाएगा मेरे पास f ऑफ 2 मेरे पास सॉल्व होके 10 माइनस m, यहाँ पे लेस देन 0 था तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, तो 10 इज ग्रेटर देन m या फिर m इज लेस देन 10, ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है k इज लेस देन b बाय माइनस b ओवर 2a, तो k कितना है मेरे पास 2 इज लेस देन माइनस b, b कितना था मेरे पास माइनस ऑफ m माइनस 3 था, तो प्लस का m माइनस 3 बन गया, प्लस का m माइनस 3 ओवर 2 इंटू a, तो 2 इंटू a तो मेरे पास 1 ही है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 टू ज़ा 4 लेस देन m माइनस 3, तो यहाँ पे 7 लेस देन m आ जाएगा या फिर m इज ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। 2 टू द 4 और यहाँ पे प्लस 3 7 लेस देन m और m इज ग्रेटर देन 7, तो कंडीशंस मैच करा देते हैं, बस कंडीशंस देख लेते हैं कहाँ पे ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। तो ये बोल रहा है m की वैल्यू 7 से बड़ी और ये बोल रहा है m की वैल्यू 10 से छोटी, तो m की वैल्यू 7 से बड़ी और m की वैल्यू 10 से छोटी, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा m की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो इनफैक्ट यहाँ से m की वैल्यू तो 9 से शुरू हो रही है और 1 से छोटी जा रही है, दैट मीन्स m की वैल्यू 7 से बड़ी तो m की वैल्यू 9 से बड़ी, ये वाला कंडीशन लेंगे हम, और 10 तक जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो अपना फाइनल आंसर आएगा इन तीनों को कंबाइन करके, दिस कंडीशन स्टार 1 को लगा देता हूँ मैं, स्टार 2 को और स्टार 3 को, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी देख सकते थे या जस्ट हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, हम एक एक्स एक्सिस पे लाइन एक्स एक्सिस बना देंगे, उसमें हम मैच करा देंगे कि m की वैल्यू 10 एक पॉइंट लेंगे उससे छोटी, m की वैल्यू 7 उससे बड़ी और m की वैल्यू ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो जहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा होगा, जहाँ पे शेडिंग ज्यादा होगी, जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ रहा है ठीक है, मैं फिर से देख लेते हैं, m की वैल्यू 10 से छोटी है, तो ये वाली सारी कंडीशन में कौन सा आएगा, माइनस इनफिनिटी से 1 और 9 से 10 तक जाएगी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ठीक है, पर साथ में क्या है 7 से बड़ी भी है, तो 7 से बड़ी है तो अल्टीमेटली आंसर क्या आना चाहिए, अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए मेरे पास 7 से लेके 10 तक, ठीक है, 7 से लेके 10 तक, तो m बिलोंग करेगा ओपन 7 नॉट ओपन 7, क्योंकि 7 तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो ये वाली कंडीशन में मैच करानी, तो ओपन क्लोज ब्रैकेट 9 से ओपन 10 तक, तो क्लोज ब्रैकेट 9 से ओपन 10 तक, क्लोज ब्रैकेट 9 से ओपन 10 तक, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो क्लोज ब्रैकेट 9 से 10 तक आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये अपना 10th पार्ट था, नेक्स्ट 11th पे चलते हैं। सो 11th में क्या है कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, तो एक ये टाइप 2 थी, तो कि जिसमें दोनों के दोनों रूट्स स्मॉलर देन होना चाहिए था किसी कांस्टेंट नंबर k से, तो अभी जैसे ये हमने 10th वाला पार्ट किया ना, वैसे डिट्टो बिल्कुल 11th वाला पार्ट भी होगा, जस्ट इसमें कंडीशन एक चेंज हो जाएगी, इसमें भी ग्रेटर देन 0 था डिस्क्रिमिनेंट जो था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, साथ में क्या होना चाहिए, इसमें जो बस एक जगह अलग होगा, एक जगह क्या अलग होगा कि इसमें जो वर्टेक्स आया था, जो पैराबोला का वर्टेक्स था -b/2a, वो कहाँ पे लाई कर रहा था, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 ना, दैट मींस वर्टेक्स भी ग्रेटर देन 2 होता, यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स स्मॉलर देन 2 है, तो वर्टेक्स इस टाइम -b/2 है, वो लेस देन 2 हो जाएगा, जस्ट एक कंडीशन पे फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों सेम है। और साथ में f ऑफ k, यहाँ पे क्या था, a इंटू एफ ऑफ k क्या होता था, a भी पॉजिटिव था और बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 है, तो f ऑफ k भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, तो f ऑफ k भी पॉजिटिव था, a इंटू एफ ऑफ k भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी a इंटू एफ ऑफ k भी नेगेटिव, a इंटू एफ ऑफ k भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि a तो ऑलरेडी अपवर्ड, a तो यहाँ पे अगर दोनों के दोनों रूट्स स्मॉलर देन 2 है, तो दोनों के दोनों रूट्स अगर स्मॉलर देन 2 है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जैसे एक कंडीशन चेंज होगी,
कि एफ ऑफ टू, एक और कंडीशन चेंज होगी, एफ ऑफ टू भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं जिस कंडीशन लिखवा देता हूँ, बाकी आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। देखिए कंडीशन क्या है कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, अगर दोनों के दोनों रूट स्मॉलर देन 2 है, तो दोनों के दोनों रूट स्मॉलर देन 2 है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट तो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रियल रूट्स तो आने चाहिए ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन होगी, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जब दोनों के दोनों रूट्स अगर स्मॉलर देन 2 है, तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखिए, जब दोनों के दोनों रूट स्मॉलर देन किसी कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों रूट्स अगर स्मॉलर देन किसी कांस्टेंट है, तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बनेगा। और यहाँ पे लेट्स से k इज इक्वल्स टू 2 है, जिसकी बात की गई है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये 11th वाला पार्ट है। तो इसमें है क्या कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव रूट्स लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि f ऑफ k, और a तो इस टाइम लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, f ऑफ k ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दोनों के दोनों रूट स्मॉलर देन किसी कांस्टेंट है, इसलिए f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 होगा। मैं यहाँ पे गलत बोल गया, यहाँ पे मैंने बोला कि सही है। ठीक है, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, मैंने गलती से बोल दिया था कि f ऑफ 2 जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, नहीं, ग्राफ से पता लग रहा है कि f ऑफ 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा कि इसका जो बस यहीं पे फर्क आएगा, 10th और 11th पार्ट में जैसे इतना ही फर्क होता है, या टाइप 1 और टाइप 2 में इतना ही फर्क होता है कि -b/2a वो किसी कांस्टेंट नंबर से लेफ्ट साइड या राइट साइड में, उस पर डिपेंडेंस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे -b/2a वो लेस देन k हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन की हेल्प से अपना आंसर आ जाएगा, जैसे 10th वाले पार्ट में आया था वैसे इस 11th वाले पार्ट में आ जाएगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, 11th वाला पार्ट। 12th वाले पार्ट पे चलते हैं कि एग्जैक्टली एक ही रूट आना चाहिए इस इंटरवल में 1 और 2 में। तो एग्जैक्टली एक रूट आएगा, तो मान लीजिए कुछ ऐसे, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एग्जैक्टली एक रूट आएगा। तो आपको याद है हमने कोई एक टाइप की थी, कौन सी टाइप थी कि जब हमने बोला था कि k1 और k2 इंटरवल के बीच में जस्ट एग्जैक्टली एक ही रूट आना चाहिए। तो जब एक ही रूट आना चाहिए, तो मेरे पास लेट्स से यहाँ पे k1 है और यहाँ पे k2 है। तो मैंने जो ग्राफ बनाया था वो किस अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया था, दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए ना, तो या तो ग्राफ ऐसा बनता या ग्राफ ऐसा बनता, अपवर्ड पैराबोला के केस में। ठीक है, तो उससे मैंने कंडीशन ये निकाली थी कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो, इस वाले ग्राफ को लूं अगर मैं, तो यहाँ पे देखिए, इस वाले अगर ग्राफ को लूं तो f ऑफ k1 नीचे आ रहा है और f ऑफ k2 ऊपर जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। सेम दूसरे केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर यही कंडीशन लगाऊं तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आना चाहिए f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2, क्या आना चाहिए, लेस देन 0, ये आना चाहिए। अब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे मेरे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ f ऑफ 1, तो पहला बन जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस m माइनस 3, x की जगह 1 और प्लस m है, फिर f ऑफ 2 प्लस m ही था ना, हाँ प्लस m था, तो यहाँ पे फिर f ऑफ 2, तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहला था x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3 इंटू x था, x तो 2 था और प्लस m, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ से सॉल्व करें तो 1, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से कट जाएगा, माइनस m और प्लस m कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3 4 टाइम्स आ जाएगा, जस्ट 4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए 4 और यहाँ पे 2m है। ठीक है, तो 2m और प्लस m है, तो माइनस m बचेगा, यहाँ पे माइनस m और 4 और साथ में 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10, और ये अपना चाहिए लेस देन 0। फिर से देख लेते हैं, m और m तो वहाँ पे कट रहा है और वहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है कांस्टेंट 4 और 3 2 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, 4
3 2 6 माइनस माइनस प्लस 10 बन गया, और -2m और प्लस m माइनस m बचेगा, ठीक है। तो 4 तो मैं कैंसिल आउट कर दूं, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे जस्ट ये बचेगा कि m माइनस 10 सॉरी 10 माइनस m लेस देन 0 चाहिए, तो 10 माइनस m लेस देन 0 चाहिए, तो 10 लेस देन m आ जाएगा, या फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी पड़ेगी, सो दैट कि मेरे पास क्या आना चाहिए, इनके जो रूट्स होंगे वो एक रूट लाई करेगा 1 और -1 के, एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा 1 और -1 के बीच में, राइट। तो यहाँ से m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 10 से लेके इन्फिनिटी, राइट, 10 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, साथ साथ में हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, साथ साथ में हमें एक और चीज इस केस में देखनी चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली इस केस में। इवन वो टाइप जब मैं करा रहा था तभी मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था, बट चलिए अभी समझ लेते हैं, ठीक है। साथ साथ में इस केस में पर्टिकुलरली ऐसे टाइप वाले केस में हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है? मैंने बोला कि K1 और K2 के बीच में एक एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से भी तो इसका ग्राफ बन सकता है, इस तरीके से। अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, इस तरह से बन सकता है या फिर इस तरह से भी बन सकता है, इस तरीके से, राइट। तो f पहले मैं बोल रहा था f ऑफ k1 छोटा f ऑफ k2 बड़ा और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। अभी क्या बोलूंगा, f ऑफ k1 आइदर f ऑफ k1 0 इनटू f ऑफ 2 f ऑफ k2, और या फिर f ऑफ k2 0 और f ऑफ k1, ठीक है। तो इस चीज में मुझे ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां से एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लेनी पड़ती है मुझे। क्या कंडीशन लेनी पड़ती है? इसको चेक करने के बाद मुझे एक और कंडीशन लेनी पड़ती है कि f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 भी 0 हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा, k1 0 होगा या k2 0 होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी बन सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे f ऑफ k1 और f ऑफ k2 तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही रखा था। ये देखिए आएगा तो ये 4 टाइम्स 10 माइनस m, तो 4 टाइम्स 10 माइनस m को मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स 10 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 10 आ जाएगी, m की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब जैसे m की वैल्यू 10 आई तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उस m को, इस वाले m को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दो रूट्स आएंगे। अब उन दो रूट्स को देख लो आप कि जो मुझे चाहिए था कि एग्जैक्टली एक रूट 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। जस्ट क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे जो इस कंडीशन से m की वैल्यू आई है उसको चेक करने के लिए कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है, उसको उस m की वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन? कि एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए ना। अब एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए तो यहाँ पे f ऑफ k, तो एक तो k1 तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका है, ठीक है। एक रूट तो k1 ही आ चुका है इस टाइम, ठीक है। एक रूट तो k1 ही आ चुका है, बस जस्ट दूसरा रूट देख लो कि क्या वो k1 और k2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपली इस m को मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये वाली, x स्क्वायर माइनस m की वैल्यू m माइनस 3 था, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7x प्लस m मतलब 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स क्या आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो से मैं x वैल्यू कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5 आ जाएगा। लास्ट के दो से 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 5 आ रही है या 2 आ रही है। x की वैल्यू 5 आ रही है या 2 आ रही है। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था कि 1 और 2 के बीच में क्या होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए। यही था ना, यही क्वेश्चन था, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए। देखिए 2 तो एक रूट है ही है, वो तो ऑब्वियसली आना भी था क्योंकि मैं ये वाली सिचुएशन लेके चला, राइट। इस टाइम k2 एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई करा, तो यहाँ पे 2 तो रूट आ ही रहा है, लेकिन दूसरा रूट 5 आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी रूट नहीं आ रहा है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कुछ इस तरह। m की वैल्यू पर्टिकुलर 10 के लिए ऐसा बन रहा है, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट तो आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स यहाँ पे जस्ट मुझे ओपन रखना पड़ेगा, ओपन 10 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो बेसिकली कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कभी भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्वेश्चन कि भाई k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा, तो पहले क्या कंडीशन लेनी है? पहले कंडीशन ये ले लेनी है
कि k1 इंटू के टू एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, वहां से m की वैल्यूज आ जाएगी। अब जो m के एंड पॉइंट्स आएंगे ना, जैसे एंड पॉइंट क्या था यहाँ पे 10 था, उस पे चेक कर लो, उस पे क्या चेक कर लो कि उस m की वैल्यू के लिए उसके, ये देखो m की वैल्यू 10 के लिए, मतलब उस एंड पॉइंट की वैल्यू के लिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देख लो। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है एक रूट, तो अपने वो उसमें जो ओपन ब्रैकेट था उसको क्लोज कर देना, राइट। और उसका फंडा क्या है, उसका फंडा यही है कि एक और सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ऐड कर लेना उसमें जो भी हमने टाइप्स किए हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 10 से इन्फिनिटी, राइट। तो ये अपना पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हुआ ये, एग्जैक्टली वन रूट आना चाहिए था ना, तो ये आ गया अपना 12th वाला। अच्छा, नेक्स्ट है कि बोथ रूट लाई इन द इंटरवल। अब दोनों के दोनों रूट लाई करने चाहिए। देखिए एग्जैक्टली बोथ रूट, अगर बोल रहा है बोथ रूट लाई इन द इंटरवल 1, 2, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, बोथ रूट लाई बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पे k1 था, यहाँ पे k2 था, दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए। तो या तो ऐसा बनता या ऐसा बन जाता, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप थी, आप देखिए कौन सी टाइप की थी हमने, जब दोनों के दोनों रूट्स किसी k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए। ये टाइप 1 होगी अपनी, टाइप 2, टाइप 3 1 रूट, ठीक है, टाइप 4 एग्जैक्टली 1 रूट, टाइप 5 व्हेन बोथ रूट लाई बिटवीन k1 और k2। तो क्या कंडीशन आई थी, ये देखिए f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और k1 लेस देन माइनस b ओवर 2 लेस देन k2। ये तीन कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे k1 और k2 क्या है मेरे पास, k1 और k2 है 1 और 2, तो यहाँ पे k1 जो है 1 है और k2 जो है 2 है। तो कंडीशन क्या क्या होगी, f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, f of k2 which is 2 greater than 0, next discriminant greater than equals to 0, next discriminant greater than equals to 0, और लास्ट में कंडीशन क्या थी, माइनस मतलब 1 लेस देन माइनस b ओवर 2a लेस देन 2। हाँ जी, ठीक है, इक्वल टू लेने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि a1 और k2 के बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चारों के चारों कंडीशंस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कॉमन आंसर अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अगेन हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हम ये सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटीज वगैरह को, और उसके बाद कॉमन आंसर आना चाहिए, वो अपना फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13th पार्ट तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 14th पार्ट को देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एटलीस्ट 1 रूट लाई इन द इंटरवल, कम से कम एक रूट तो लाई करना चाहिए। तो कम से कम एक रूट लाई करना चाहिए या दोनों के दोनों रूट लाई करने चाहिए, ये भी चलेगा। ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो एटलीस्ट 1 रूट लाई इन द इंटरवल 1, 2, मतलब कम से कम एक रूट भी चलेगा, या फिर कम से कम एक रूट भी चलेगा, या फिर क्या होना चाहिए, कम से कम एक रूट चलेगा या दोनों के दोनों रूट भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किससे राइज होंगे, इसमें ना दो पार्ट बना देंगे कि एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2, या सेकेंड एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2, या सेकेंड क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स बिटवीन 1 and 2। अब ये वाला पार्ट एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2, ये भी हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। ये देखिए एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2, और बोथ रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 and 2। तो इसका आंसर और इसका आंसर का यूनियन कर लेंगे, वो अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट निकालना, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं।
सिमिलरली ये वाला 13th वाला जो मैंने बता दिया है, ठीक है, बोथ रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, तो इन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से ये 14th वाला पार्ट भी हो जाएगा। ओके, लास्ट वाला पार्ट है 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। तो अब इस टाइम क्या बनेगा, ये वाला पार्ट है, इसके लिए ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा इस तरह से कि एक रूट तो 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 1 से बड़ा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब भी ऐसा पार्ट था, आई थिंक ये 6 वाला टाइप था, ये 6 वाले टाइप थी, 6 वाले टाइप में हमने क्या किया था, 6 वाले टाइप में हमने ये कुछ ऐसे लिख दिया था, f ऑफ k1 a into f of k1 less than 0 and a into f of k2 भी less than 0, ठीक है। देखिए आप 6 वाला पार्ट हमने कहीं पे किया था एक, ठीक है, ये देखिए 6 वाले पार्ट में ऐसा कुछ हुआ था। देखिए एक रूट k1 से छोटा है तो दूसरा रूट k1 से बड़ा, तो यहाँ पे भी एक रूट k1 से छोटा, दूसरा रूट k1 से बड़ा। तो यहाँ पे जो कंडीशन निकली थी आप 6th टाइप में देख सकते हैं, a into f of k1 less than 0, a into f of k2 वो भी less than 0। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो a into f of k1 less than 0, a into f of k2 less than 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a तो 1 ही है अपना, तो f of 1 मतलब f of 1 less than 0 करेंगे एंड f of 2 भी less than 0 कर देंगे। तो f of 1 अगर लेस देन 0 करेंगे तो कहीं पे हमने सॉल्व किया f of 1, चलो दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे f of 1 लेस देन 0 एंड f of 2 वो भी लेस देन 0 चाहिए अपने को। तो f of 1 क्या होगा, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0, और साथ में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन कॉमन लेनी, मुझे एंड हो रहा है, ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स था, x तो 2 है, और प्लस m लेस देन 0। तो थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, m और n तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस नहीं 4 लेस देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो अगर यही चीज पॉसिबल नहीं हो रही, f of 1 ही लेस देन 0 नहीं हो रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि दोनों के दोनों रूट्स मतलब एक 1 से छोटा होगा, दूसरा 2 से बड़ा होगा। तो ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पहली वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मींस m की वैल्यू इस टाइम इज इक्वल टू 5 आ जाएगी, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, राइट। सो हमने सारे के सारे पार्ट्स जो उन टाइप्स पे डिपेंडेंट थे, 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 6 पे, वो सारे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सीड द नंबर 3। तो दोनों के दोनों रूट्स 3 से बड़े होने चाहिए। तो कुछ याद आया, यस, कोई ना कोई टाइप थी, टाइप 1 टाइप 2 में से कुछ ना कुछ था। देखिए कौन सी टाइप थी, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये तो लेस देन वाला है, इससे पीछे पहले टाइप है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर के। तो मेरे पास तीन केसेस बने थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0, k लेस देन माइनस बी ओवर 2a, और नेक्स्ट है k इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम उन टाइप्स को याद रखें, पहली चीज़ तो अगर याद होते अच्छी बात है, और इनफैक्ट अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी वो चीज़ें। तो लेकिन हम खुद भी हम सोच के, खुद भी हम इसका ग्राफ बना के, इसका डायग्राम बना के हम खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि वो बोलता है कि कोई k एक फिक्स रियल नंबर है, k इज इक्वल टू 3, इस टाइम 3 दे रखा है, उससे दोनों के दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए। तो दोनों के दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए, या तो ये ग्राफ बनेगा या ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। दो ही केसेस है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 उसने ऑलरेडी बोला है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा।
तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या आएंगी, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन बी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट क्या आया कि एफ ऑफ के, इनफैक्ट ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, अपवर्ड पैराबोला है और के भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। और नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है कि के की जो वैल्यू है वो लेस देन माइनस बी ओवर 2a होनी चाहिए। सो इन तीनों कंडीशन की हेल्प से हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। सो पहली अगर कंडीशन लगाई चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं अब यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरे पास बी स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरे पास 1 इंटू सी कितना है मेरे पास ये पूरा का पूरा 2 माइनस 2m प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। बी स्क्वायर 6m स्क्वायर, ठीक है, 6m स्क्वायर माइनस का 6m स्क्वायर वो 36m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 ए सी, ए 1 है और सी मेरे पास, ठीक है, और ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पहली कंडीशन है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ मैं इसे। और यहाँ पे सॉल्व करें तो 36m स्क्वायर और ये माइनस 36m स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 9 आएगा माइनस 36, तो m स्क्वायर वो कट जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप -4 और -2 तो 8m बनेगा, 8m प्लस का, और यहाँ पे -2 -4 इंटू 8 -8 का बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तो कुछ नहीं बच रहा है मेरे पास। तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए, ठीक है, m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। नेक्स्ट वाली सिचुएशन देखते हैं, नेक्स्ट वाली सिचुएशन है a तो 1 ही है, f ऑफ k कितना है मेरे पास, k 3 है, तो नेक्स्ट वाली सिचुएशन है कि f ऑफ 3 मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, f ऑफ 3 मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और f फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है ना पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, 3 6 18 माइनस 18m और प्लस 2 माइनस 2m प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है, 9m स्क्वायर। x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही किया है, 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, यहाँ पे x 3 6 18 और बाकी सारा तो m में ही है, तो बाकी सारा अगर m में ही है तो 2 माइनस 2m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनफैक्ट ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है, मैं इधर करता हूँ थोड़ा सा ही, तो यहाँ पे ये आ गया 9, ठीक है, तो सॉल्व करते इसे हम, तो यहाँ पे बन जाएगा 9m स्क्वायर और 18m और 20m माइनस 18m और 2m माइनस 20m और प्लस 11 ग्रेटर देन 0, सो 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 ग्रेटर देन 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 99 ही आने वाला है, और ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ पे 9m आ जाएगा और m माइनस 1 आ जाएगा, सिमिलरली माइनस में 1 कॉमन यहाँ से ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 11m माइनस 1, सॉरी इनफैक्ट 11 भी कॉमन ले सकता हूँ ना, यहाँ पे इनफैक्ट 11 ही लेना चाहिए मुझे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 आगे और यहाँ पे m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो m माइनस 1 इंटू 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0, अभी भी ग्रेटर देन 0 है ये, ठीक है, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 ही था ना, हाँ, तो यहाँ पे m माइनस 1 और 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0, तो बहुत इजी बन गया ये, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, m की वैल्यू लाई करनी चाहिए, यहाँ से देख सकते हो आप, m की वैल्यू लाई करेगी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ से ये सेकंड कंडीशन आ गई, ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में अपने को आंसर चाहिए इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन चाहिए। ओके, लास्ट वाली कंडीशन बची कि k लेस देन माइनस बी ओवर 2a, तो k कितना है मेरे पास 3 लेस देन माइनस b कितना है मेरे पास, ठीक है, b है मेरे पास x का कोफिशिएंट, वो तो -6m है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +6m आ जाएगा,
ठीक है, तो प्लस 6m यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 6m अपॉन माइनस बी ओवर 2a था, और 2a तो 1 ही है मेरे पास, तो यहाँ पे जस्ट 2 आ जाएगा। कट गया यहाँ पे 3, ये 3 से 3 कट गया, 1 इज लेस देन m, या इनफैक्ट m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 m से छोटा या m 1 से बड़ा, दोनों सेम बात है। अच्छा, तो ये थर्ड वाली कंडीशन आ गई। तो अब तीनों को हम पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं तीनों को। तो यहाँ से ये कंडीशन है m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कंडीशन थी माइनस इन्फिनिटी से 1, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं और वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो तीनों को इंटरसेक्शन वैसे भी देख सकते हैं इजीली, पर कुछ यहाँ पे बिगनर होंगे जो देख रहे होंगे वीडियोस को, तो हम इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आए हैं उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लेबल कर देता हूँ। 1 m की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे, और 11/9 दिख रही है, और यहाँ पे 11/9 होगी जो कि 1 से बड़ी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो क्या आ रहा है, ओपन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्लोज ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी, तो क्लोज ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी। लास्ट में क्या आ रही है यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन, 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन। सो माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, तो मतलब इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, और 11/9 से इन्फिनिटी, तो 11/9 से इन्फिनिटी। अब देखिए आप कॉमन कहाँ पे, कॉमन तो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन कॉमन है, क्योंकि ये ऐसा रीजन है जिसमें ये वाला पार्ट नहीं और ये ऐसा रीजन जिसमें दोनों पार्ट नहीं है, तो यही वाला कॉमन रीजन है। और अपना आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन यहाँ पे वो है ओपन 11/9 से इन्फिनिटी। तो अपना आंसर जो आ रहा है m बिलोंग करेगा ओपन 11/9 से इन्फिनिटी, ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर? सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू सो मच। और आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स और करते रहेंगे, और कुछ और टॉपिक्स नया शुरू करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में, लेट्स सी, देखते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।